श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यह जानने की इच्छा तक जिसके मन में नहीं होती, उसके सामने धर्म की बातों का क्या मूल्य है। धर्म जिज्ञासा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं मिलता। सभी जिज्ञासुओं को एक बार धर्म वेदना, धर्म संकट, हृदय मंथन होता ही है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मुझसे कहो कि धर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध निमित्त मात्र है। सच्चा कुरुक्षेत्र तो हमारा शरीर ही है। उसकी उत्पत्ति पाप से है और पाप का भाजन बनकर वह रहता है, इसलिए वह कुरुक्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि वह मोक्ष का द्वार बन सकता है। यदि हम शरीर को ईश्वर का निवास स्थान माने और बनाए तो वह धर्म क्षेत्र है। उस क्षेत्र में प्रतिदिन कोई ना कोई युद्ध हमारे सामने होता ही रहता है। कौरव अर्थात आसुरी वृत्तियां, पांडु पुत्र अर्थात दैवी वृत्तियां। प्रत्येक शरीर में भली और बुरी वृत्तियों के बीच युद्ध चलता ही रहता है। ऐसा कौन मनुष्य अनुभव नहीं करता। और ऐसे अधिकतर युद्ध तो यह मेरा यह तेरा के कारण होते हैं। स्वजन परजन के भेद से ऐसे युद्ध होते हैं। संजय बोले, हे राजन, उस समय पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहबद्ध की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यहां भीम और अर्जुन के समान लड़ने में सूरवीर महाधनुर्धारी युयुधान, सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, तेजस्वी काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज और मानवों में श्रेष्ठ सैव्य तथा पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र दिखाई देते हैं। हे आचार्य, वे सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे जो मुख्य योद्धा हैं उन्हें आप जान लें। मेरी सेना के इन नायकों के नाम आपके ध्यान में आ जाएं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप स्वयं ही हैं और पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में जय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। इसके अतिरिक्त तो दूसरे भी अनेक सूरवीर योद्धा मेरे लिए प्राण अर्पण करने की तैयारी से खड़े हैं। वे सब विविध प्रकार के शस्त्र चलाने वाले और युद्ध की कला में कुशल हैं। फिर भी भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल अपूर्ण है, जबकि भीम से रक्षित पांडवों की सेना पूर्ण है। इसलिए आप सब अपने अपने स्थान से सब मार्गों पर भीष्म पितामह की ही रक्षा भली भांति करें। इस प्रकार दुर्योधन ने कहा, परंतु द्रोणाचार्य ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। संजय बोले, हे राजन, इतने में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुओं के वृद्ध पुरुष प्रतापी पितामह भीष्म ने ऊंचे स्वर में सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंघे सब एक साथ बज उठे। वह आवाज अत्यंत भयानक थी। ऐसे समय में सफेद घोड़ों वाले बड़े रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त
तथा भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसी प्रकार बड़े धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अपराजित सात्यकी, द्रुपदराज, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने, हे राजन, अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पृथ्वी और आकाश को गुजा देने वाले इस भयंकर नाद ने कौरवों के हृदय मानो चीर डाले। अब हे राजन, जिसकी ध्वजा पर हनुमान है, ऐसे कपिध्वज अर्जुन ने कौरवों को व्यूहबद्ध देखकर हथियार चलने की तैयारी के समय अपना धनुष चढ़ाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को मैं देखूं और जानूं कि इस रण संग्राम में मुझे किस किस के साथ लड़ना है। दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का युद्ध में प्रिय कार्य करने की इच्छा वाले जो योद्धा यहां एकत्र हुए हैं, उन्हें मैं देखूं तो सही। संजय बोले, हे राजन, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा, तब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच सारे राजाओं तथा भीष्म और द्रोण के सामने वह उत्तम रथ खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, एकत्र हुए इन कौरवों को तू देख। वहां दोनों सेनाओं में स्थित गुरुजनों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, ससुरों तथा स्नेहीजनों आदि को अर्जुन ने देखा। उन सब बंधु बांधवों को इस प्रकार आमने सामने खड़े देखकर खेद उत्पन्न होने से दीन बने हुए कुंती पुत्र अर्जुन ने इस प्रकार वचन कहे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, लड़ने के लिए उत्सुक एकत्र हुए इन सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी छूट रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव फिसल रहा है, मेरी त्वचा बहुत जल रही है। मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा मस्तिष्क घूमता सा मालूम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हे केशव, मैं यहां विपरीत और अशुभ चिन्ह भी देखता हूं। युद्ध में इन स्वजनों को मारने से मैं कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, उन्हें मारकर न तो मैं विजय चाहता हूं और न राज्य अथवा विविध प्रकार के सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमारे लिए राज्य का, भोगों का या जीवन का भी क्या उपयोग है? जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुख की इच्छा की, वे आचार्य, गुरुजन, पुत्र, पौत्र, दादा, मामा, ससुर, साले और दूसरे संबंधी जंतु प्राणों की और धन दौलत की परवाह न करके लड़ने के लिए यहां खड़े हुए हैं। हे माधव, भले ही वे मुझे मार डाले, परंतु तीनों लोगों के राज्य के लिए भी, हे मधुसूदन, मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता। तब इस भूमि के लिए तो मैं उनकी हत्या कर ही कैसे सकता हूं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या आनंद हो सकता है? इन आताताइयों को भी मारने से हमें पाप ही तो लगेगा। इसलिए हे माधव, हमारे अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारे, यह उचित नहीं है। अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? लोभ से चित्त के मलिन हो जाने के कारण वे कुलनाश से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह के पाप को भले ना देख सकें, परंतु हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोष को समझने वाले हम इस पाप से बचने की बात क्यों नहीं समझते? कुल का नाश हुआ कि परंपरा से चलते आ रहे कुल धर्मों का नाश हो जाता है, और धर्म का नाश हुआ कि अधर्म सारे कुल को डुबा देता है। हे कृष्ण, अधर्म की वृद्धि होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और उनके दूषित होने से वर्णों का संकर हो जाता है। ऐसा संकर कुल के घातक को तथा उसके कुल को नरक में पहुंचाता है, और पिंडोदक की क्रिया से वंचित रहने के कारण
उनके पितरों की भी अधोगति होती है। कुलघातक लोगों के इन वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले दोषों से सनातन कुल धर्मों का तथा जाति धर्मों का नाश हो जाता है। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्मों का जड़मूल से नाश हुआ है, ऐसे मनुष्य का अवश्य ही नरक में वास होता है, यह तुम सुनते आए हो। हम कैसा पाप करने को उद्यत हुए हैं? राज्य के सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए। शस्त्रों से हीन तथा प्रतिकार ना करने वाले मुझे धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में यदि मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। हे केशव, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय बोले। शोक से व्याकुल चित्त बने हुए अर्जुन रण क्षेत्र में इस प्रकार बोलकर तथा धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हरि ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे ही श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय यहां समाप्त होता है।